इन क्लास 10 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिलो लिखा हुआ है, आपकी बुक में रीड कीजिए। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करती है, 100 पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनका क्राइटेरिया क्या है कि एज 18 ईयर्स से बिलो 60 ईयर्स होनी चाहिए। ये उनका क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, उन्हीं को ये पॉलिसीज देंगे। तो टेबल आपकी जो बनी हुई है उसमें एक तरफ तो आपको एज दी हुई है इन ईयर्स और एक तरफ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यानी फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो एक फर्स्ट आपका क्या लिखा है, बिलो 20, जो 20 ईयर्स से कम है ऐसे कितने होल्डर्स पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो बिलो 20, जिनकी एज 25 से कम है ऐसे कितने हैं, 6 पॉलिसी होल्डर्स। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो बिलो दिया है ना, तो बिलो के सामने ये क्या है, ये जो गिवन है फ्रिक्वेंसी, जी नहीं, यस सी एफ, क्या है सी एफ। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको बिलो लिखेगा टेबल में बिलो लिख के दे, लेस देन या मोर देन, उनके सामने हमेशा सी एफ लिखी होती है। और क्लास इंटरवल के सामने क्या लिखा होता है, हमेशा जो गिवन होता है वो फ्रिक्वेंसी। डिफरेंस ध्यान रखना है आपको, बिलो, लेस देन, मोर देन, अगर आपको गिवन है तो उसके सामने हमेशा सी एफ होगी। तो सी एफ की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, फ्रीक्वेंसी। अभी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 लिया था हमने, इसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन था और सामने उसके क्या थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने सी एफ फाइंड आउट की थी। अब सी एफ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो सी एफ है, कोई भी गलती से फ्रीक्वेंसी ना लिख दें। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेक करिए। फर्स्ट सी एफ और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, नहीं होती, ये पहले बताया था। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस कर करके आगे प्लस करके जा रहे थे नेक्स्ट में, तो क्या हो रहा था, सी एफ फाइंड आउट हो रही थी। अब हमें दोबारा से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो माइनस कर लीजिए। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस यानी 6 में से 2 को माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। 24 में से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 18 होगा। 18 के बाद 45 में से 24 माइनस कीजिए, 45 माइनस 24 तो कितना होगा, 21। यहाँ पर 78 से माइनस कीजिए तो 33 डायरेक्ट राउंड है। अब ये 11, इसके सामने क्या है, ये तो 45 में से 24, ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट माइनस, बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इस तरीके से सभी मैंने माइनस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी है, सी एफ भी है, क्या जानना चाहता है, मीडियन जानना चाहता है। तो मीडियन जानना चाहता है तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपका मीडियन का होता है, देख लीजिए आप, ओके। तो अब इसमें क्या करना है ये देखिए। अब बात आती है कि हमें सी एफ की, सी एफ कैसे मिलेगा, n/2 बताएगा। तो n/2 कितना है, आप चेक करो यहाँ पर जरा, फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसीज का सम। जब आप इनका प्लस करेंगे फ्रीक्वेंसीज का तो 100 आएगा। और चेक कर लो लास्ट सी एफ और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या, सी एफ का n/2 कितना है, चेक करो, 100 n है तो n/2 क्या होगा, 100/2 मीन्स टू से 50, मीन्स टू से 50 हमारा क्या होगा, n/2 बताएगा आपको सी एफ। तो 50 से जस्ट ग्रेटर देखिएगा सी एफ के कॉलम में, फ्रीक्वेंसी में क्योंकि हमें सी एफ चाहिए तो सी एफ में ही तो सी एफ मिलेगा, जो सी एफ का कॉलम होगा, सी एफ का कॉलम ही 50 से जस्ट अबव कौन है, 50 से जस्ट ग्रेटर 78, 78 से पहले वाली क्या होगी, ये सी एफ, ओके। अब हमें फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए होगी, जो सी एफ के डायरेक्टली नीचे की तरफ होती है वो फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने तो ये है, ये चाहिए, कौन सी चाहिए, मैं से थोड़ा सा हटा सकता हूँ यहाँ, जिससे क्लियर दिखाई दे आपको। ये 33 हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो हमें फॉर्मूला यूज करनी है, ओके। ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा, डायरेक्टली नीचे की तरफ। तो अब हमें लोअर लिमिट भी पता चल चुकी है, कहाँ पता चलेगी, क्योंकि लोअर लिमिट में पता ही चली, ओके। तो सी एफ हमें कितना है 45 और मीडियन क्लास कितना है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास है वही हमारी मीडियन क्लास होगी, वही हमारी मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने देखिए 35 to 40, ये हमारी मीडियन क्लास है, 35 to 40, यानी हमारा आंसर भी मीडियन का है, एग्जिस्ट करेगा यही पर। तो मतलब वैल्यू कितना है 35 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। 35 आप एल की जगह पुट कर देंगे, प्लस n/2 कितना था 50 माइनस सी एफ कितना है 45 और अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी 33 और एच यानी क्लास साइज कितना है हमारा 5। चेक कर लीजिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 5 हमारा क्लास साइज है। वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर आएगी, ये 5 × 33 × 5, 35
प्लस 25/33, 25 को डिवाइड कर दीजिए 33 से और डेसिमल में अपना आंसर लेंगे। इसका आंसर आने वाला है 0.757 और ये 35 पहले से था इक्वल्स टू। अब देखिए थर्ड डेसिमल प्लेस पे 5 और 5 से ग्रेटर है, 5 और 5 से ग्रेटर है, तो सेकंड डेसिमल प्लेसेस जो है 1 इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड पे कौन है 5, तो 5 का क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस 5 और 5 से ग्रेटर है। तो नेक्स्ट वाले में इसे लिख देंगे 35 प्लस 2.76। इस तरीके से हमने इस नंबर को राउंड ऑफ कर दिया है। ये आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ठीक है, अप टू 5th 6th 7th में कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए 35.76 हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा मीडियन आ रहा है। ओके, अब मीडियन क्लास क्या थी हमारी, मीडियन क्लास थी हमारी 35 to 40। ये देख लीजिए 35 to 40, तो आपका आंसर भी यही एडजस्ट करना चाहिए। मीडियन 35.76 है, इन्हीं के बीच में पड़ेगा, क्लियर, यही एडजस्ट करेगा, तो मतलब आपका आंसर सही है। पूरी वर्किंग आपने देख ली मीडियन। तो अगर मैं आगे तो जाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब आप अपने टेबल को आप क्लोज कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है ये तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। क्वेश्चन के सभी टाइप्स हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसमें बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता तो कंटिन्यूस बनाना भी मैं सिखा चुका हूँ, क्लियर, थैंक यू सो मच। तो चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जाम है मिड टर्म, उसमें हमारा जब जितना हमने करा दिया है अब तक, ठीक है, अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, जितना हम करा चुके हैं प्री मिड से लेके, यानी चैप्टर 1 से लेके अब तक, यानी इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, ये सभी पेपर में आने वाला है मिड टर्म में, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए।